गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखे थे कुछ एग्जांपल्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप से रिलेटेड एडिशन मॉड्यूलो एन का ऑपरेशन सीखा था और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम करेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट से रिलेटेड। तो आज जो हमने थ्योरम करनी है उसकी स्टेटमेंट देखिए क्या है। द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज़ फाइनाइट एंड इज़ लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। देखिए प्रीवियस वीडियो के अंदर जो हमने लास्ट एग्जाम्पल किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर उसके ग्रुप के ऑर्डर से हमेशा कम आता है। यानी कि पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था ग्रुप का ऑर्डर 6 था तो हर एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो या तो 6 आया था या 6 से कम। किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 6 से ज़्यादा आना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो वही चीज़ को इन जनरल जो हम प्रूफ है वो इस थ्योरम में उसका प्रूफ देखेंगे कि किस तरीके से हम इसी चीज़ को प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस थ्योरम की स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने वो चीज़ लिखी है जो मुझे क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। आपके पास दिया हुआ ग्रुप जो है फाइनाइट है और मैंने ले लिया कि ए क्या है, कोई भी एक एलिमेंट है उसी ग्रुप का है। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ। अगर मेरे पास ए एलिमेंट है ग्रुप का तो बाय बाइनरी ऑपरेशन आप कह सकते हैं ए स्क्वायर भी क्या होगा, एलिमेंट होगा उसी ग्रुप का A3 भी। इसमें देखिए ए स्क्वायर A3 क्या है, आपने उसी एलिमेंट को 2 बार ऑपरेट कर दिया तो ये क्या बन गया A⁻²। इसमें आपने 3 बार ऑपरेट कर रखा है क्योंकि एक ग्रुप जो है बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि A² A³ और A को अगर आप 4 बार ऑपरेट कर दें, A को 5 बार ऑपरेट कर दें, ये सारे ही क्या आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे ग्रुप के, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप G। ठीक है, यहाँ तक तो बात हमें पता चल गई। अब देखिए क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा थ्योरम के स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है ग्रुप जो है हमारे पास फाइनाइट है, यानी कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल नहीं है, वो एक फाइनाइट नंबर है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ग्रुप जी के अंदर वो सभी के सभी क्या है, फाइनाइट। फाइनाइट होने की वजह से अगर देखो ग्रुप के अंदर कुछ लिमिटेड से मेंबर्स हैं, मान लीजिए n, ठीक है, तो आपको ये बात पता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ एक n नंबर के बाद रिपीट होंगे। ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट टर्म्स तक आपके पास अलग अलग मेंबर्स नहीं आ सकते। ग्रुप के ऑर्डर का मतलब है कि उस ग्रुप के अंदर कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, जितने मेंबर्स होंगे, मान लीजिए 10 मेंबर्स हैं तो उसका ये जो है ए का जो अप टू A⁻10 तक ही होल्ड करेगा, उसके बाद आइडेंटिटी आ जाएगा, यानी कि A⁻11 जो है आपके पास वो अगेन ए आ जाएगा। देखिए मान लीजिए मैंने ऐसे ही कोई स्पेसिफिक एक नंबर ले लिया 10, आपके पास अगर ग्रुप का ऑर्डर 10 है तो ये जो मेंबर्स हैं ये 10 तक तो आएंगे डिस्टिंक्ट। उसके बाद जो A⁻11 है, यानी कि A को जब हम 11 टाइम ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, A10.A लिख सकते हैं। A10 आपके पास आइडेंटिटी बनेगा ही बनेगा। ठीक है, .A यानी कि अगेन A आ जाएगा। ठीक है, अगर तो 10th टर्म पे वो आइडेंटिटी दे रही है उस सिचुएशन की बात थी, अगर वो 10 से पहले दे देगा तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ टर्म्स के बाद वही टर्म्स अगेन रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ग्रुप के अंदर डिस्टिंक्ट टर्म्स इनफाइनाइट नहीं आ सकती। अगर इनफाइनाइट टर्म्स है तो वो रिपीट आएंगी तो एक ही टर्म को बार बार लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि एक तरीके से अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ मेंबर्स आएंगे, जैसे 10, 20, 100, 150 जितने भी, लेकिन उनका जो नंबर है वो एक फाइनाइट होगा, अनकाउंटेबल नहीं आ सकते। जिसकी वजह से मैं कह रही हूँ ये जो हम बार बार बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं ये एक पॉइंट पर जाके रिपीट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये जो नंबर है एक टाइम के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा तो मैं मान रही हूँ A⁻m1 = A⁻m2 है, जहाँ पर आपके पास m1 बड़ा है m2 से। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरीके से एक मेंबर है यहाँ पर A⁻m1, यानी कि A को m1 टाइम ऑपरेट कर रखा है, इसमें A को m2 टाइम। ठीक है,
अब आप यहाँ पर कंडीशन क्या ले रहे हैं, m1 ग्रेटर है m2 से, m1 ग्रेटर है m2 से, तो m1 माइनस m2 जब मैं करूँगी तो a रेज़ टू द पावर 0 आएगा, क्योंकि मैंने दोनों ही तरफ a रेज़ टू द पावर माइनस m2 से ऑपरेट किया है, a रेज़ टू द पावर माइनस m2 से मैंने ऑपरेट किया है। और आपको पता है a रेज़ टू द पावर 0 यानी कि a को 0 टाइम ऑपरेट, डेट इज़ आइडेंटिटी ही आता है, ठीक है। अब m1 माइनस m2 कोई एक स्पेसिफिक इंटीजर है m, ठीक है, यानी कि यहाँ से आपके पास क्या आ गया, a रेज़ टू द पावर m इक्वल टू e, a रेज़ टू द पावर m इक्वल टू e, ठीक है। ये बात तो है जहाँ पर आपके पास वेयर m इज़ इक्वल टू m1 माइनस m2 है, ठीक है। आपने जस्ट m1 माइनस m2 की एक वैल्यू पुट की है, क्या पुट की है, m, ठीक है। आपको पता लग गया a m टाइम ऑपरेट करने के बाद आइडेंटिटी दे रहा है, ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर आपको m मिल गया कि a को m टाइम ऑपरेट करने के बाद आपके पास क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है। अगर आपके पास a को m टाइम्स ऑपरेट करने के पास आ रहा है आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ a या तो m है या m से कम, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है किसी भी एलिमेंट का, सबसे स्मॉलेस्ट ऐसा इंटीजर जिस पे वो आइडेंटिटी दे रहा हो। तो a रेज़ टू द पावर m यानी कि m टाइम ऑपरेट करने पे तो आइडेंटिटी दे ही रहा है, क्या पता उससे पहले भी दे दे, उससे पहले कि आपके पास श्योरिटी नहीं है, लेकिन ये पक्का पता है उसके बाद का देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट चाहिए होता है। तो m पे तो आइडेंटिटी दे ही रहा है, तो उसके बाद का चेक करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। अब m क्या था, कोई एक फाइनाइट नंबर था, फाइनाइट नंबर किस लिए था, क्योंकि m1 माइनस m2 था, ठीक है। m की वैल्यू आपके पास m1 माइनस m2 है, यानी कि यहाँ से आपको एक बात तो पता चल गई, देखो m हो या n हो, ये क्या है, स्पेसिफिक नंबर है, इनफाइनाइट नहीं है, ये एक स्पेसिफिक फाइनाइट नंबर है, ठीक है। हालांकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, क्योंकि हम थ्योरम कर रहे हैं, क्वेश्चंस के अंदर हमें वैल्यू दी होती है, थ्योरम में हम इन जनरल करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट, यहाँ से आप इतनी बात कह सकते हो, यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ ए जो है फाइनाइट आ गया है, ठीक है। अब देखो, ये तो आपको पता लग गया कि ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है, मैं मान रही हूँ कि वो जो ऑर्डर ऑफ ए है वो क्या है, n, क्योंकि आपको यहाँ से तो ये बात पता लगी है सिर्फ कि m या m से कम है, तो मैंने मान लिया कि उसका ऑर्डर n है। अब ये n जो है वैल्यू m के इक्वल भी आ सकती है और m से छोटी भी आ सकती है, वही जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो यहाँ लिख दी कि n हमने मान लिया कि ऑर्डर है a का, यानी कि आपके पास ग्रुप के अंदर n टर्म्स आएंगी, वो कौन कौन सी, a को 2 टाइम ऑपरेट किया, a को 3 टाइम्स, अप टू a को n टाइम्स, ये आपके पास क्या आ गए, डिस्टिंक्ट मेंबर्स हैं ग्रुप के, ठीक है। ये है क्या, आपके पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं ग्रुप के, क्योंकि आपको पता है n क्या है, ऑर्डर ऑफ a, ऑर्डर क्या होता है, सबसे छोटा ऐसा इंटीजर जितनी बार ऑपरेट करने पे आपके पास आइडेंटिटी आ जाए। तो अगर आप a रेज़ टू द पावर n प्लस 1 करते हैं तो आपके माइंड में आएगा, क्या आएगा, वो आएगा a रेज़ टू द पावर n इंटू ए, डेट इज़, ये तो आपके पास e इंटू ए, दोबारा आपके पास क्या आ गया, a, ठीक है। अब हम सपोज कर रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ ए जो है ना ग्रेटर है ऑर्डर ऑफ ग्रुप से। देखो थ्योरम के अंदर प्रूफ क्या करना है कि ग्रुप के जितने एलिमेंट्स हों, ग्रुप के हर एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से हमेशा कम या इक्वल आता है, ठीक है। मैंने अपोजिट बात लेकर चल ली कि जो ए है, जो एक एलिमेंट है ग्रुप का, उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से ज़्यादा है। अब आपको पता है n का ऑर्डर कितना है, सॉरी a का ऑर्डर कितना है, n, जस्ट आपने 2-3 लाइन पहले ये चीज़ लेट की थी। अगर इसका ऑर्डर n है और ऑर्डर ऑफ g इससे क्या आ गया, लेस, यानी कि यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ g इज़ लेस देन n, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, लेस देन n, क्योंकि ऑर्डर का मतलब तो यही है कि g के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, यानी कि आपके पास जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप के अंदर वो कितने आ गए, लेस देन n,
ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि आप ऑलरेडी अभी दिखा चुके हो कि ए रेज टू द पावर 2, ए रेज टू द पावर 3, ए रेज टू द पावर n, ये आपने क्या दिखाए थे, डिस्टिंक्ट मेंबर्स। लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हो ग्रुप का ऑर्डर n से कम है, यानी कि n से कम एलिमेंट्स आएंगे, और अगर n एलिमेंट है तो ज़रूर एक ना एक रिपीट है, यानी कि ये जो आपने फैक्ट अभी जस्ट प्रूव किया था, इससे ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो हमने जो सपोज किया है वो गलत था, और सपोज क्या किया, ऑर्डर ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ ग्रुप, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए इज़ लेस देन ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, ये आपके पास आ गया यहाँ पे कि ऑर्डर ऑफ ए जो है ऑर्डर ऑफ ग्रुप से कम या इक्वल आएगा। ग्रेटर का केस हमने लिया था और कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक और थ्योरम देखेंगे। तब तक के लिए आपको इस थ्योरम में अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।